रूस का स्पेशल ऑपरेशन भले ही इस वक्त यूक्रेन में चल रहा हो, लेकिन रशियन बारूद के टारगेट पर पूरा यूरोप है। जंग का दायरा रूस ने भले ही यूक्रेन तक सीमित रखा हो, लेकिन हथियारों के बिना भी रूस की जंग यूरोप तक जारी है। दुनिया रूस के ऑपरेशन में जिन्हें देख रही है वो हथियारों से लैस वर्दीधारी सैनिक हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो रूस के बेहद सीक्रेट सोल्जर्स हैं। आखिर क्या है रूस के इन सीक्रेट सोल्जर्स का काम और क्यों अचानक छिड़ गई यूरोप में तैनात रशियन स्पाई पर बहस, इस रिपोर्ट में देखिए। ये जंग का मोर्चा है, लेकिन जंग सिर्फ इस वॉर जोन में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि जंग का दायरा पूरी दुनिया तक फैला हुआ है। प्रेसिडेंट पुतिन के लड़ाके सिर्फ इस सीमित क्षेत्र तक जंग नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इस वक्त उनके दिमाग में भी एक जंग चल रही है। कोई जासूसी के सहारे जंग में जीत की दावेदारी कर रहा है, तो कोई किडनैपिंग के सहारे बारूदी रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ताजा खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इस खुलासे के तहत इस वक्त पुतिन की किडनैपिंग गैंग यूरोप में एक्टिव हो चुकी है और इस गैंग के निशाने पर है नेटो के वो लोग जिनके इशारों पर हथियार का डिप्लॉयमेंट से लेकर फौज की तैनाती का ब्लूप्रिंट बनता है। आखिर कैसे हुआ ये खुलासा, इसे समझिए। रूस के एक वरिष्ठ सांसद ने अपहरण शब्द का इस्तेमाल किया है। सांसद का नाम ओलेग मोरोजोव है, जिन्होंने नेटो के रक्षा मंत्री को किडनैप करने का सुझाव दिया है। इस किडनैपिंग की वजह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेटो के रक्षा मंत्री से पूछा जा सकता है कि पश्चिमी देश कीव को क्या आदेश दे रहे हैं, और अब उनके अपहरण के सुझाव के बाद यूरोप में पुतिन की किडनैपिंग गैंग एक्टिव होने की आशंका बढ़ गई है। हालांकि सवाल उठने पर मोरोजोव ने सफाई दी। उन्होंने एक टेलीविजन पर सफाई देते हुए कहा कि वो सिर्फ एक काल्पनिक साजिश की बात कर रहे थे, लेकिन ओलेग मोरोजोव के शब्दों पर यूरोपियन देश और नेटो ने गंभीरता से विचार किया। दावा किया गया कि 1993 में सांसद चुने गए मोरोजोव जैसे वरिष्ठ व्यक्ति के मुंह से गलती से सच्चाई निकली है, जिसे रूस नकार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।